हाय एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश जॉय। स्पेशल सेंटेंसेस में आज हम कुछ अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे। आज डे 21 में हम लोग हैं और यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो, छोड़ना। छोड़ना को हम किस तरह से बोलते हैं, इसके लिए वर्ब है हमारे पास लीव, रिलीज, स्पेयर, डिस्चार्ज, क्विट, अनकेस, गिव अप। इन सभी का मीनिंग है छोड़ना, लेकिन किन सिचुएशन में इनका यूज़ करना है। ठीक है, हमें क्या होता है पता है, छोड़ना के लिए हमें लीव एक वर्ड पता है। ठीक है, ये लीव वर्ड हमें बहुत कॉमन है, छोड़ना यानी लीव। हर जगह हम लीव यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कैसे सेंटेंसेस बनेंगे। और अगर इसके अलावा छोड़ना, लीव के अलावा दूसरे वर्ब्स हमें ये वाले भी आने चाहिए। ये वर्ब्स हमें आएंगे ना, तो हम कहीं अगर इसके अलावा कोई दूसरा वर्ब यूज़ किया होगा तो हमें पता नहीं चलेगा। अगर उसका मीनिंग नहीं पता है तो सेंटेंस समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगी। चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पे ये है लीव। लीव का मतलब है छोड़ना। फर्स्ट वन हम कर रहे हैं लीव, छोड़ना। एक आपने देखा हो LIVE, ये मीनिंग है लीव यानी रहना। यहाँ पे फर्स्ट वन की हम बात करें छोड़ना, ये किसी व्यक्ति या वस्तु को हम जब छोड़ते हैं तब हम यूज़ करते हैं लीव। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, देके हम अच्छे से समझेंगे। टीचर ने अभी क्लास छोड़ा है। टीचर ने अभी क्लास छोड़ा है, तो इसका हम इंग्लिश बनाएंगे द टीचर हैज़ लेफ्ट द क्लास नाउ। द टीचर हैज़ लेफ्ट द क्लास नाउ। ये हैज़, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़, लेफ्ट, आपको पता ही है। ठीक है, ही शी इट एनी नेम के साथ हैज़ आता है, आई दे यू वी के साथ हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे ये लीव है, इसकी थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, तीनों फॉर्म ऐसी है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। यहाँ पे टीचर ने क्लास छोड़ा। क्लास क्या है, कुछ बच्चों जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो ग्रुप है उसको क्लास कहते हैं, राइट। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस देखते हैं, एक एग्जांपल और। आकाश ऑफिस छोड़कर गया था। आकाश ऑफिस छोड़कर गया था। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे आकाश गया था, तो आकाश वेंट टू लीव। इसका बेस लीव का, टू लीव बेस फॉर्म है। आकाश वेंट टू लीव द ऑफिस, टू वाला रूप है। आकाश वेंट, आकाश गया था। टू लीव, छोड़कर। टू लीव का अर्थ क्या हुआ, छोड़कर। आकाश वेंट टू लीव द ऑफिस, आकाश ऑफिस छोड़कर गया था। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल और देती हूँ। वह आदमी बच्चे को जंगल में मरने के लिए छोड़ गया, या उसने बच्चे को छोड़ दिया। ठीक है, इंग्लिश में क्या बनाएंगे, दैट मैन लेफ्ट द बेबी। दैट मैन लेफ्ट द बेबी, लिख के बता देती हूँ मैं यहाँ पे। दैट मैन लेफ्ट द बेबी, उस आदमी ने बच्चे को छोड़ दिया। किस लिए, टू डाई। टू डाई, मरने के लिए। टू डाई, मरने के लिए। ठीक है, कहाँ पे छोड़ दिया, इन द जंगल। आई होप ये समझ में आ गया होगा। दैट मैन लेफ्ट द बेबी टू डाई इन द जंगल। आई होप ये समझ में आ गया आपको सेंटेंस, राइट। अब आपको होमवर्क में करना है, शर्मा जी 8 बजे ऑफिस छोड़ेंगे। इसको आपको ट्रांसलेट करना है, शर्मा जी 8 बजे ऑफिस छोड़ेंगे। अब छोड़ेंगे वर्ड दिया है, आई होप का आपको समझ में आ गया होगा। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो विल, लीव आई लगाएंगे और आपको लिखना है। ठीक है, आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया है तो इसके सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके, चलिए हम नेक्स्ट उस पर जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखना है, दूसरा वर्ड है रिलीज। रिलीज का अर्थ भी होता है छोड़ना। इसमें रिलीज में क्या है, बंद, कोई बंद व्यक्ति है या वस्तु कुछ है उसको मुक्त करना या छोड़ना होता है, तब इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आज़ाद कर दो, कैद से छोड़ देना है। ठीक है, कोई आज़ाद करना है, यानी कोई व्यक्ति या वस्तु किसी कमरे में या किसी भी जगह में बंद है और उसको आप खोल दो या छोड़ दो, तब कहा जाता है रिलीज करना। रिलीज का यूज होता है। जज ने कैदी को छोड़ दिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, जज ने कैदी को छोड़ दिया। ठीक है, तो द जज रिलीज द प्रिजनर।
द जज रिलीज द प्रिजनर, जज ने कैदी को, प्रिजनर यानी कैदी, कैदी को रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया यानी उसे छोड़ दिया। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। मैंने मेरे बेटे का हाथ छोड़ दिया। ठीक, मैं पार्क में उसका हाथ पकड़ के लेके घुमा रही थी, उसका हाथ मैंने पकड़ रखा था, बहुत भीड़ थी, लग रहा था मुझे। ठीक है, तो मैंने हाथ पकड़ रखा था, लेकिन जैसे ही मैंने मेरे बेटे का हाथ छोड़ा, वो फिर इधर उधर सब जगह भागने लगा, दौड़ने लगा, घूमने इधर उधर खेलने लगा, फिर तो मेरी सुनी ही नहीं उसने। तो इस तरह का है सेंटेंस। इंग्लिश में हम क्या बोले, आई रिलीज माई सन्स हैंड इन द पार्क, पार्क के अंदर मैंने मेरे बेटे का हाथ छोड़ दिया, यानी उसको मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया कि भाई अब गार्डन है, खेल लो यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है, तो जस्ट इस सेंस में। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हम इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, कि लेते हैं और छोड़ते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब छोड़ते हैं ना, तो एक्सेल का भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे है रिलीज वर्ड का यूज़ कर से, ये इस वर्ब का यूज़ भी हम कर सकते हैं। पेड़ रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पेड़ रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो यहाँ पे छोड़ने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, रिलीज का यूज़ करना है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस का ये सेंटेंस बनेगा, द ट्री से हम स्टार्ट करेंगे, द ट्री। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा नहीं करवाऊंगी, थोड़ा सा हिंट दे दिया आपके होमवर्क में, ये आपके लिए करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है स्पेयर। स्पेयर का अर्थ भी छोड़ना होता है, पर कब यूज़ करेंगे देखिए। अब कई बार क्या ऐसे होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं, अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, और उस समय आप कर रहे हो, प्लीज़ मर्सी ऑन मी, मुझ पर दया करो, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, हाथ जोड़ के आप खड़े हो, बोलते प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तब क्या बोले, प्लीज़ स्पेयर मी, प्लीज़ स्पेयर मी। ये छोड़ देने की बात कब है, छोड़ देने का मतलब क्या है कि कोई चीज़ कुछ माफ़ करने के इरादे से छोड़ने की बात है। माफ़ करने के इरादे से मुझे बोलते हैं भी छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, माफ़ करने के इरादे से। ठीक है, लड़की ने गलती की, अपनी माँ से माफ़ी मांगी कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो, तो मुझे छोड़ दो, माफ़ी मांगी, तो उस समय तूफान ने हमारा घर छोड़ दिया। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते, कैसे भी तूफान ने हमारा घर छोड़ दिया। बहुत बड़ा तूफान आया था, आसपास के सारे घरों को नुकसान हुआ, लेकिन कैसे भी तूफान ने हमारा घर छोड़ दिया। ठीक है, तब somehow the storm spared our house, our home. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज़ को माफ़ करने के इरादे से छोड़ देने वाली बात है। ठीक है, जैसे हम कहेंगे पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं, ठीक है, पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं, तब हम स्पेयर क्या यूज़ करेंगे। आप न्यूज़पेपर वगैरह में इस तरह के सेंटेंसेस देख पाते होंगे। आगे देखते हैं, होमवर्क है, ये सेंटेंस आपको खुद करना है। मेरे लिए आइसक्रीम छोड़ दोगे, ए इम्परेटिव सेंटेंस है, आपको स्पेयर से स्टार्ट करना है इसको। इस सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे करेंगे, स्पेयर। क्लियर, स्पेयर यानी छोड़ देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्चार्ज, नेक्स्ट वर्ड है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब भी छोड़ना होता है। अभी ज़्यादातर हॉस्पिटल वगैरह में इसका ज़्यादा यूज होता है। दादी को कल हॉस्पिटल से छोड़ा जाएगा, दादी को कल हॉस्पिटल से छोड़ा जाएगा। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे ग्रैनी विल बी डिस्चार्ज, ये पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, ग्रैनी विल बी डिस्चार्ज, क्योंकि डिस्चार्ज किया जाएगा ग्रैनी को, डिस्चार्ज ग्रैनी नहीं होगी। ठीक है, ग्रैनी खुद डिस्चार्ज नहीं होने वाली। ठीक है, ग्रैनी विल बी डिस्चार्ज, ग्रैनी को डिस्चार्ज किया जाएगा, दादी को डिस्चार्ज किया जाएगा। कहाँ से, फ्रॉम हॉस्पिटल टुमोरो, कल हॉस्पिटल से। इस तरह से ये वाला सेंटेंस आपको करना है। यहाँ पे है मरीज को जांच के बाद हॉस्पिटल से छोड़ा जाता है, छोड़ा जाता है, ये पैसिव सेंटेंस है। पेशेंट को, तो पेशेंट के लिए, पेशेंट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, द पेशेंट।
ठीक है, होमवर्क में आपको हेल्प कर रही हूँ थोड़ी। द पेशेंट, अब यहाँ पे आएगा, इसमें आएगा इज और इसका थर्ड फॉर्म लिखना है। पैसिव सेंटेंस है इसलिए इज और उसका थर्ड फॉर्म करके आपको सेंटेंस आगे बनाना है। जांच के बाद तो आफ्टर द एग्जामिनेशन। ओके, चलिए फिर देखते हैं क्विट। अब आप, ये वर्ड है क्विट। क्विट का अर्थ होता है छोड़ना। क्विट यानी छोड़ना। अब ये छोड़ना कैसा होता है? हमेशा के लिए छोड़ना होता है। छोड़ना यानी हमेशा के लिए। और कोई अच्छी चीज़ आप जब छोड़ देते हैं तब यूज़ करते हैं क्विट। जैसे कहा कि नितिन ने गूगल की जॉब छोड़ दी, तो वहाँ लीव या लेफ्ट नहीं आएगा, वहाँ पे हम क्या बोले? जॉब छोड़ दी, अच्छी चीज़ छोड़ दी है। गूगल में जॉब तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, इतनी अच्छी जॉब उसने छोड़ दी, तो क्या है, क्या बोलेंगे? क्विट। नितिन क्विटेड हिज जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे ये है एग्जाम। सचिन क्रिकेट छोड़ देगा। सचिन विल क्विट क्रिकेट। सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। सचिन विल क्विट क्रिकेट, क्विट कर देगा क्रिकेट को। ठीक है, रेखा शादी के बाद जॉब छोड़ देगी। ठीक है, या अभिनय फील्ड छोड़ देगी, इस तरह की। कि कोई गिव अप का अर्थ भी होता है छोड़ना, गिव अप छोड़ना। पर ये जैसे क्विट था वो अच्छी चीज़ छोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, और गिव अप है ये खराब चीज़ छोड़ने के लिए, कोई व्यसन छोड़ने के लिए, या कोई खराब कंपनी छोड़ने के लिए। जैसे भाग्यश्री ने मैंने प्यार किया मूवी के बाद फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी, लेकिन माधुरी ने बैड कंपनी छोड़ दी। माधुरी एक लड़की का नाम है, उसने बैड कंपनी छोड़ दी, यानी खराब सोबत थी, छोड़ दी, तो गिव अप करेंगे। ठीक है, आई होप आप डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे पिंजरे से आज़ाद करना, ये यहाँ पे बाय मिस्टेक आ गया। इसका अर्थ होता है छोड़ना होता है, और यहाँ पे है गिव अप यानी खराब चीज़ छोड़ना। ठीक है, चिराग ने पीना छोड़ दिया। अब पीना तो खराब चीज़ है, ड्रिंकिंग छोड़ दिया उसने, तो छोड़ दिया, ये टेंस हुआ पास्ट टेंस। तो चिराग गिव अप, चिराग गिव अप, चिराग ने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? ड्रिंकिंग। ठीक है, चिराग गिव अप वाइन, चिराग गिव अप बैड कंपनी। इस तरह का सेंटेंस हम बनाएंगे। ठीक है, आप अपनी ताना देने की आदत छोड़ दो। आप अपनी ताना देने की आदत छोड़ दो। तो आपको क्या यहाँ पे यू से शुरू करेंगे। अब छोड़ना है, छोड़ दो, छोड़ दो। इसके लिए क्या है? आप छोड़ दो, तो यू गिव अप, यू गिव अप करेंगे। फिर छोड़ना क्या, कौन सी आदत? टॉन्ट, यू गिव अप टू टॉन्ट। मेरे को होमवर्क नहीं करवाना है ना। ओके ओके ओके, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये से आज़ाद करना, यहाँ पे हम देखेंगे 15 अगस्त को मुख्यमंत्री पक्षियों को आज़ाद करेंगे। तो ऑन 15 अगस्त चीफ मिनिस्टर विल अनकेज बर्ड्स। जो पिंजरे में बंद पक्षी हैं उनको आज़ाद करेंगे, उनको पिंजरे से छोड़ देंगे। तो पिंजरे से छोड़ने वाली बात है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे पिंजरे को में से छोड़ना है तो अनकेज आएगा। ठीक है, विल अनकेज बर्ड्स। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। रिंग मास्टर ने, अब ये होमवर्क है, रिंग मास्टर ने सिंह को पिंजरे से आज़ाद किया। सिंह को पिंजरे से आज़ाद, जब भी किसी पे अनकेज का यूज़ करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिए और शेयर सब्सक्राइब करना। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ये जितने भी मैंने होमवर्क दिया है, होमवर्क ज़रूर आप करना। जिसके सारे आंसर सही होंगे उसका आंसर मैं पिनअप कर देने वाली हूँ और हमेशा के लिए पिनअप बना रहेगा। फर्स्ट एक बात ध्यान दीजिए कि जब भी आप कमेंट करते हैं तो ये सारे सेंटेंसेस एक बार में ही कमेंट करें। आप अलग अलग कमेंट करेंगे तो उसको पिनअप करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। कितने लोग देखते हैं इसका सही आंसर लिखते हैं। ओके, बाय बाय टिल नेक्स्ट।